कि बहनों और बेटियों को ईद जरा वक्त पे दे आना, वक्त पे दे आना। वजह उसकी पता क्या है? बीवी को आप 1 लाख रुपया देते ना शॉपिंग करने के लिए ईद पे, तो वो कहती है तुमको लोग नहीं देता। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जिम्मे बहनें लग गई, जिसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो 1 बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तयन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कोई ज्यादा सियाने हो, तुम कोई ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सगी हमशीरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचादार बहन थी, पर अल्लाह के रसूल हमेशा उन्हें तोहफे भेजा करते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनके बच्चों के साथ प्यार करते। फरमाया अली की बहन नहीं, ये मेरी भी बहन है। क्या लोगों को तारीख की वो बात याद नहीं? आज मैंने देखा है भाई के पास शाह खर्चियों के लिए बड़े पैसे होते हैं, भाई के पास बड़ा सरमाया है, जब शाह खर्चियां करनी हो, साल के बाद 2-3 चक्कर कागान नारान के भी लगाने हो तो उसके पास रुपया है, पैसा है। और अगर उसकी अम्मा कह दे कि बेटा ईद का मौका है, कोई पुराना जोड़ा ही उठा के बहन को दे आ, तो कहता अम्मा हालात बड़े सख्त है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमें वो बात याद नहीं कि नबी पाक की रजाई बहन जनाब शीमा जब उनके काफिले के खिलाफ मुसलमान लड़े, उन्होंने जंग की और वो कैद होके आई, हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी जाके मुस्तफा करीम को बताओ मैं तुम्हारी बहन हूँ। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं बीबी का पुराना दुपट्टा देखता, उसकी कैफियत देखता, फिर जुमले देखता, मुझे समझ ना आती, तो मैंने जाके हुजूर से कहा कुछ शीमा नाम की बीबी है, तो कहते अभी मैंने जुमले भी पूरे अदा नहीं किए, नबी पाक मिंबर से उठ के खड़े हो गए और रसूल पाक की चादर मुबारक मिंबर पे रह गई, महबूब उठ के गए और फिर जनाब शीमा को घर ले गए और फिर फरमाया आयशा को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, सौदा रफ्सा को बुलाओ, इन सब से कहो आओ देखो मेरी बहन मेरे घर में आई। ये रिश्तों का एहसास, ये रिश्तों की कैफियत, ये दर्द, ये सोच, ये हुजूर ने हमें ताय्युन करके दिया है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बता करके दिया है। हुजूर ने ढेरों तोहफे दिए और ऐसी ऑफर की जिसके लिए उम्मत तड़पती है, तरसती है। हुजूर ने फरमाया शीमा अगर तू पसंद करे तो तेरे लिए मदीने में मकान न बना दूं, अगर तू कहे तो यहाँ तेरे लिए मकान न बना दूं, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज सलामी देने आते, यहाँ तेरी पक्की रिहायश न कर दूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे खामन का घर, मेरे बच्चों का घर, जहाँ मैं ब्याही गई, जिनके हुकूक आपने बयान फरमाए, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हुजूर ने ढेरों तोहफे दे के रुखसत किया। तो मेरे भाई बहन का एक हदीस है मिशकात शरीफ, मिशकात में हदीस है, एक हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे जो नबी पाक की बारगाह में बैठे रहते थे, उस पर शारिहीन ने बड़ा कुछ लिखा है, कहते हैं वो इल्म दीन हासिल करते थे या जिहाद में मसरूफ रहते थे। उनका एक भाई था तो वो तजारत करता था, कारोबार करता था। ये मिशकात है। एक दिन आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे समझाए कोई काम भी करे, आपके पास बैठा रहता है, ड्यूटी सारी मैं करता हूँ। तो महबूब फरमाने लगे खामोश हो जा, हो सकता है रब करीम जो तुझे रिस्क दे रहा है वो भी इसकी बरकत से अता फरमा रहा है, इसके नसीब का अल्लाह तुझे दे रहा है, हो सकता है इसके तवस्सुल से, पता नहीं अल्लाह किसकी वजह से दे रहा है, किसके हिस्से का तेरे घर भेज देता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला दो जब किसी शख्स को कुछ देने जाया करते थे तो फरमाते थे भाई ये नसीब तेरा था, अल्लाह ने मेरे घर भेज के मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं तुझ तक पहुंचा दूं, मैं नहीं लेके आया, नसीब तेरा ही था, मेरे जिम्मे लगा था कि चलो मैं भेज दूं। तो याद रखिएगा अगर कुछ जगहों पे हमें हुकूक अदा करने पड़ते हैं, किसी मालदार भाई को किसी गरीब का ख्याल रखना पड़ ही जाता है,
मेहरबानी करे, वो ख्याल करे। मैंने अमीर भाई से एक दफ़ा कहा कि तेरे गरीब भाई की बच्चियां बड़ी हो गई हैं, तेरे बच्चे रिश्ता ले लो, रिश्ता ले लो। तो कहने लगा नहीं, वो जब शादी करेगा तो मैं ताबन करूंगा। तो मैंने कहा तू क्या ताबन करेगा, क्या मतलब है तेरा? तो भाई की मोहब्बत को पैसों में तोड़ रहा है, सोचा ही नहीं तूने। वो उसी बाप की सुल्ब से जिससे तू है, उसी माँ का दूध पिया है जिसका तूने पिया है। तुझे वो दौर भूल गया है कि जब घर बाहर कोई तेरे भाई को घूरता था तो कहता था मैं आंखें निकाल दूंगा, तेरी जरूरत कैसे हुई, मेरे भाई को घूरता है। और आज तो कहता मैं ताउन कर दूंगा। मैंने कहा ताउन तो करने वाली बड़ी दुनिया है, तू थोड़ी तवज्जो कर, ख्याल कर। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बातों का दिल में बात डाल देता है। सुबह फजर के वक्त मुझे मिले तो कहने लगे आपने बात तो बड़ी पते की मेरे घर के अंदर कुछ कैफियत ऐसी थी पर रात मैंने बदल दी है। अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह मुझे इस एहसास पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो हमारे यहाँ एहसास निकलता चला जा रहा है। अब जरा आगे बढ़िए, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक रिश्तों की बात इरशाद फरमाई। यहाँ तो तायुन है ना खाला का, चाचू का, मामू का, फूफी का तायुन करके। यहाँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कुछ आता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूँ ना, खवातीन से करूं कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामन के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो? तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहेगी नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है, तो फिर वो वाला वजीफा पढ़ ले जो नबी पाक ने बयान फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम में से कोई चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क ज्यादा हो? शाबाश करने लगे हुजूर सारे चाहते हैं, ये सही बुखारी है। तो महबूब फरमाने लगे फिर वजीफा सुनो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी फरमा देगा, रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो, उनका ख्याल करो। अगर गरीब है तो उनकी मदद करो। अगर किसी जगह तुम्हारी ढारस की उन्हें जरूरत है तो उनकी ढारस बंधाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उनके साथ थोड़े रिश्तों को निभाओ। तुम तो सिर्फ एक रिश्तेदार की हौसला अफजाई करोगे, बीमार होगा तो तीमारदारी करोगे, किसी तकलीफ में जाके उसकी दिलजोई करोगे, अल्लाह तुम्हें उसका इनाम ये देगा कि रब तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा और तुम्हारी उम्र को भी लंबा फरमा देगा। अब हमारे यहाँ होता ये है कि लोग कहते हैं कि मेरा रिश्तेदार सख्त बहुत है, बड़ा सख्त है। दुनिया में सबसे सख्त रिश्तेदार मेरे नबी पाक को मिले थे। सबसे सख्त रिश्तेदार, सख्त रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार कि जो तलवारें लेके आ गए शहीद करने को, और ऐसे रिश्तेदार जो बदर की जंग तक तलवारें लेके आते रहे, और ऐसे रिश्तेदार जो फतह मक्का तक तलवारें लेके आते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नरमी फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया तुम तो सिर्फ नरमी करोगे, मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने करम के दरवाजे ही खोल दी, हुजूर ने रहमतें फरमाई। हमारे अंदर की वो घुटन और मिजाज का वो कमजोरपन और वो जो हम अंदर से बुज़दिली दिखाते रिश्तेदारों के मामले में, वो बहुत सारी जगहों पे हमारा नुकसान करती है। अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़े से मामलात को बेहतर रखें। एक बात एक दोस्त ने एक दफा मुझे भेजी, बात बड़ी मुझे अजीब लगी। उसने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो वो जब इसको दफन करने लगे जनाजा पढ़ के, तो एक आदमी ने उसकी चारपाई पकड़ ली। उसने कहा इसने मेरा 45 लाख रुपया देना है, पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा, पैसे दे दो दफन कर लो। जोर से पकड़ी, अब रश है, 3 बेटे भी थे तो जायदाद भी थी, सारा कुछ था। उन 3 बेटों से लोगों ने कहा कि तेरे अब्बे वो दफन नहीं करने दे रहा, शोर है। तो और वो बंदा भी वो था जो बड़ा करीबी था उसका, उसके वालिद का पार्टनर था, ताल्लुकात थे। तो उसने कहा कि पहले पैसे दो फिर दफन करने दूंगा। अब वो 3 बेटे कहने लगे किधर से पैसे दे, 45 लाख ही कह दिया है, हमें तो अब्बा ने कोई नहीं बताया, हालांकि जायदादें हैं, मकान है, सारा कुछ है। तो भाई
हम किधर से दे, चलो 2-4 लाख की ठीक है, वो थोड़ा सा करें नरम रवैये को तो हम करते हैं, शोर तो है, लेकिन किधर से दे 45 लाख। जब बात बहुत तेज हो गई, शोर हो गया, वो इंसान मजनू बन के उसने चारपाई थामी हुई है, कहता नहीं पहले पैसे दोगे फिर दफन करने दूंगा। 3 बेटे थे तो एक बेटी भी थी। बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते। उसने सारा जेवर उतार के भेज दिया। उसने कहा उस चचा से कहो मेरे अब्बा के उस दोस्त से जिसने कर्जा लेना है कि ये रख ले और मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा देती हूँ, और मेरे बाप को मरने के बाद ये रुसवा न करे, उसको दफन तो होने दे, मैं एक पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। जब वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर भेज दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता चल गया, मुझे माफ कर दो सारे और इसे दफना दो। कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख लेना नहीं था, मैंने देना था। तो मैं गौर कर रहा था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है तो 110 निकल आएंगे वारस, तो मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इसलिए इख्तियार किया है कि मैं देखूं इसका असल वारस है कौन। तो असल वारस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बुंदे भी उतार के भेज दिए, और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात, पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन बंधा हो जाए, तो असल वारस बच्ची है। उसने कहा इसने मुझे वसीयत की थी हर एक को ना दे देना, मेरे असल वारस को देना, तो मुझे असल वारस मिल गया है, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को दूंगा जिसने बाप के लिए कुर्बानी दी। तो याद रखे जिन्होंने तू पाप कमाए हो कितने नहीं तेरे कर दे। तो इस लेन देन के मामला अपने साफ से रखे, इनके अंदर किसी किस्म की वो चीज ना पैदा करे कि जो हमारे लिए बड़ी बात से परेशानी बन जाए। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप हज़रात को, अपने भी भाइयों को, दोस्तों को, कि कोशिश फरमाए कि आप ये याद रखें। वो मेरी अम्मा कभी कभी मेरे हाल से ना कोई चीज आती थी ना, मैं तेरे तोहफा के किसी चीज, तो मेरी अम्मा कहती थी मेरे मामू से या मेरे नाना से कि बस ठीक है ये आप थोड़ा सा दे जाए बाकी ले जाए। तो कहते नहीं रख ले। तो अम्मा कहा करती थी कि अपने घर से बंदा खाए तो फिर ही पूरी पड़ती है, कोई देगा तो क्या, उसने कितनी देर एक दिन बंदा खा लेगा। वो कहा करती थी कि अगर पूरा करना है ना खर्चा तो बंदा अपनी कमाई से पूरा करे तो पूरा होता है। अगर किसी के 10,000 से आप समझते हैं कोई फायदा होगा तो कुछ नहीं होता। आपके दस्ते बाजू पे हिम्मत करके लाएंगे उसी से गुजारा होगा। तो किसी का 50,000 लाख के कितना वक्त बीत सकता है, 1 लाख से क्या मतलब, क्या बंदा कर सकता है। तो सहारे ना ढूंढो, खुददार बनो। तरीकत में, तसव्वुफ में खुददारी तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, मुझे बड़ी पसंद है। मैं समझता हूँ ये हदीस अगर लोग समझ जाए ना तो बात बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, लोगों चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ? तो सहाबा के चेहरे खिल उठे। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चाहते हैं। फरमाया जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर राजी हो जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। और फिर फरमाया चाहते हो कि लोग भी तुमसे प्यार करें? लोग भी करें या रसूलल्लाह, दिल करता है। तो नबी पाक ने फरमाया किसी बंदे की जेब की तरफ कभी ना देखना, जो सामने वाले की जेब में है उससे बच जा, उसके माल पर नजर डालनी छोड़ दे, लोग भी तुमसे प्यार करने लग जाए। लोगों के माल की तरफ ना देख। आप रख ले किसी का 500 रुपया भी, वो कहेगा बंदा ही नहीं सही, मेरा 500 खा गया। ये मत समझे कि बड़ा अमीर था, उसको फिक्र ही कोई नहीं ना। इन मामलात के अंदर लोग कहीं ना कहीं बोल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं बात कर ही जाते हैं, किसी न किसी जगह जुबान फिसल ही जाती है। तो मेहरबानी फरमाए, मेहरबानी करें, आप इस बात पे जरूर गौर करें। और ये मेरी अपील है, आप मेरे पीर भाई हैं, अजीज हैं, कि कोशिश फरमाए लेन देन के मामलात को 110% साफ रखें। कोशिश करें जहाँ कोई चीज़ देनी है, खरीदारियाँ बाद में होती रहेंगी, जायदादें बाद में बनती रहेंगी, कर्जे नहीं होने चाहिए, कर्जा नहीं होना चाहिए। मैं एक बुजुर्ग से कभी कभी मिलता था तो मैं कहता था अरे जी हालात कैसे हैं? तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का। तो उस शख्स मुझे बात करता था तो मुझे यूँ लगता था कि जैसे वो शख्स नारा लगा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ नहीं, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर वो कभी कभी ये भी कहा करते थे किसी से 200-250 लेना होगा, मैंने देनी कोई शायद, कोई कभी कभी टटोलोगे तो मेरा किसी तरफ कोई निकल ही आएगा, लेकिन मैंने किसी का देना कोई नहीं।
میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے. میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے, ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے, ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے. ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے, میں تو مزاج ہی بڑا نوکھا پایا. تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے بعد ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے, بخاری میں سبحان اللہ. اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا, ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا. اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ. اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے, میرا گواہ اللہ ہے. اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو. اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا, میری ضمانت بھی میرا اللہ ہی دے گا. وہ بات ہو گئی 1000 دینار. اس کو بات بڑی پسند آئی کہ اللہ کے نام پر تو کہتا ہے اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے تو لے لو پیسے. 1000 دینار دے دیے. اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا. میں نے یہ دیکھے اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں, یہ حکایت نہیں, یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے. اس کی صداقتوں پہ دیکھیں. اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا, محنت مزدوری کرتا رہا. جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا, اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں. لیکن اس نے اتفاق کیا اس دن کشتی کوئی نہ ملی. بڑا انتظار کیا, کشتی کوئی نہ ملی. اس نے ایک لکڑی لی, لکڑی کو اندر سے پھاڑا. موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح, اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے, جگہ بن جاتی ہے. اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی, اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں. جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا. مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک, مجھے امید ہے رب پہنچائے گا. یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا. اب وہ انتظار کرنے لگا. وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے, اس نے آنا ہے. لینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرا خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے. وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے, لیکن کوئی شے نہ آئی. ایک لکڑی بیٹھی ہوئی آئی, اس نے اٹھائی لکڑی کا, چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے, گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا. لکڑی اٹھا کے گھر لایا, گھر لا کے جب اس کو چھیلا توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں. اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا. رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر, لفظ مٹ جاتے, لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا. اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا. مقررہ وقت میں اسے پیسے بھی مل گئے, وہ بڑا راضی ہوا. اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے. 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا. معصوم آمنہ حبیب کبریا سید کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی. میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا. اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا. میں آیا ہوں پیسے رکھ لے. اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے. تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے. میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے. بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے, جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا, اس کا پروگرام تھا واپس کرے گا پیسے, محنت کر رہا تھا, جدوجہد کر رہا تھا, کوشش تھی, وہ نیت اس کی صحیح تھی, دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا, کوشش جاری تھی, ہمت کر رہا تھا, فوت ہو گیا. یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے, وجد آتا ہے ان لفظوں پہ, اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا.
देखो इतना भी कोई खुश नसीब है जिसके अल्लाह कर्जे अदा करे, इतना भी कोई खुश किस्मत है रब जिसके कर्जे ले अल्लाह कहे मुझसे ले ले, चल यार रहने दे। और भाई इन लफ्जों को देखे ना, हदीस मुबारका में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन दो भाई, एक भाई पहले इंतकाल कर गया, एक बाद में फौत हुआ, तो पहले चला गया, उसके कुछ हुकूक बाद वाले ने देने थे, समझ ले कुछ कर्जे थे, अब वो पहले फौत हुआ, इसे बाद में एहसास हुआ, इसने कोशिश भी की, माफिया भी मांगी, लेकिन अब वो फौत हो चुका था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन चूंकि ये माफिया भी मांगता रहा, तौबा भी करता रहा, बड़ी इसको सही एहसास हो गया, नदामत वाली तौबा की, लेकिन अब जिसका हक था वो तो फौत हो गया, अब क्या करे? तो महबूब फरमाने लगे फौत होगा ना, जिसने देने थे पैसे, जिसके जिम्मे हुकूक थे, लेकिन वो जिसके देने थे वो तो चला गया, समझ लो कोई वारस भी नहीं। तो फरमाया जब ये फौत होगा तो क़यामत के दिन जो पहले फौत हुआ था वो मुकदमा करेगा कि या अल्लाह इसने मेरा माल दबाया, मेरे पैसे लेके दे। तो रब करीम फरमाएगा चल ये बढ़िया माफिया मांगता रहा, इसे माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा, वो कहेगा नहीं या अल्लाह मुझे बड़ा सताया, मुझे बड़ी तकलीफ दी, मेरे हुकूक ज़ाया किए, मैं नहीं माफ करता। तो रब करीम फरमाएगा जरा ऊपर उठना, चल बाद में बात करते, उठते सही, वो जन्नत में एक महल बना हुआ, जरा उसकी तरफ तो नजर डाल। उसने नजर डाली तो यहाँ तो कोई अच्छा इंजीनियर बनाए कोई मकान पे नजर जो है वो हटती नहीं, तो जिस मकान को रब तैयार फरमाए, जिसको अल्लाह बनाए, उससे नजरें कैसे हटती होगी? उसने देखा तो देखता ही गया, देखता ही गया। अर्ज करने लगा मौला ये किसका मकान है? तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया उसका है जो इसकी कीमत देगा। या अल्लाह कौन कीमत देगा? फरमाया तू भी दे सकता है। या अल्लाह मैं गरीब फकीर मैं कैसे कीमत दूं? तो अल्लाह फरमाएगा चल तो अपने भाई को माफ कर दे, मैं महल तुझे दे देता हूँ, तू माफी दे दे, महल तेरा हुआ। तो हुजूर फरमाते हैं 3 दफा बोला, कहने लगा या अल्लाह मैंने माफ किया, या अल्लाह मैंने माफ किया, या अल्लाह मैंने माफ किया। तो अल्लाह फरमाएगा भाई का बाजू पकड़, वो एक महल नहीं, वो एक ही नक्शे के 2 बनाए हुए हैं, इसका बाजू पकड़ दोनों जन्नत में चले जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए घर